अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है मुताला किताब से या मोबाइल से। किताब हमारी ज़िंदगी का साथी है, बेहतरीन हमसफ़र है, ऐसा साथी कि कभी भी तन्हाई का एहसास होने नहीं देता और जो शख्स इससे अपना ताल्लुक़ जोड़ ले वह इल्मी मोतियों को अपने दामन में समेट लेता है। इल्म व मारिफत का ख़ज़ाना उसके पास जमा हो जाता है। मगर याद रहे कि मुताले का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि मुताले के मुफीद और बेहतर तरीक़े का इंतखाब किया जाए, तब जाकर मुताले का भरपूर फ़ायदा हो सकता है। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में अक्सर ये सवाल होता है कि मुफीद मुताला कौन सा रहेगा? किताबों को देखकर पढ़ना ज़्यादा मुफीद है या मोबाइल फ़ोन से PDF की शक्ल में किताबों का मुताला ज़्यादा मुफीद है? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि PDF की शक्ल में किताबों की मौजूदगी हमारे लिए एक बड़ी अज़ीम नेमत है और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता कि आसानी से बहुत से मसाइल को हल कर लिया जाता है PDF की शक्ल में किताबों की मौजूदगी की वजह से। और कई एक असबाब हैं जिनकी वजह से ये किताबें PDF की शक्ल में हमारे लिए बहुत ही मुफीद और मुआविन साबित हैं। सबसे पहली वजह ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब किसी अहम किताब को PDF की शक्ल में देखते हैं तो उसके असल किताब को ख़रीदने की चाहत पैदा होती है और ख़रीद भी लेते हैं। इस तरीके से PDF की शक्ल में ये किताब हमें असल किताब को ख़रीदने में मुआविन साबित होती है। दूसरी वजह यह है कि बसा औक़ात बाज़ क़ारिईन को कुछ अहम किताबों को पढ़ने की शदीद ख्वाहिश होती है, लेकिन पैसे की क़िल्लत और अदम इस्तिताअत की वजह से वो उन किताबों को ख़रीद कर पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, उन किताबों को ख़रीद कर पढ़ने से कासिर हैं और वो चाह करके भी अपनी मतलूबा किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये किताबें PDF की शक्ल में अगर मौजूद हों तो इंसान अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिया आसानी के साथ अपनी इल्मी तिश्नगी को बुझा सकता है। ऐसे ही तीसरी वजह यह है कि बाज़ दफ़ा हमें कुछ किताबों की सख्त फ़ौरी ज़रूरत होती है और मकतबात में फ़िलफ़ौर वो किताबें नहीं मिलती हैं। अब इंसान को सख्त ज़रूरत है, वो ज़्यादा ढूंढ भी नहीं सकता और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। मसलन ये मसला ज़्यादातर बाहिसीन, मकाला निगार, मुक़र्रिरीन व खुतबा को पेश आते हैं कि उनको फ़िलवक्त कुछ अहम निकात की ज़रूरत होती है। बाहिसीन को असल मर्जे की तरफ रुजू करने की हाजत होती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब वो कितनी किताबों को ख़रीद सकते हैं, कितने किताबों को ख़रीद करके उनके मराजे को तलाश कर सकते हैं? तो PDF की शक्ल में जब किताबें मौजूद होती हैं, इंसान आसानी के साथ असल मर्जा की तरफ रुजू कर लेता है। ऐसे ही मुक़र्रिरीन और खुतबा जुमा के मवाद को बेहतरीन अंदाज में आसानी के साथ तैयार कर लेते हैं। अब वो हर जुमा में कहाँ से वो किताबें ख़रीद कर लाएंगे? सबके पास ये इस्तिताअत नहीं है। लेकिन याद रहे कि मैं इस बात के मुखालिफ नहीं हूँ कि किताबों को ख़रीद कर नहीं पढ़ना चाहिए, इस बात के बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ। इस पर मैं आगे कुछ तबसरा करूँगा। लेकिन यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि PDF की शक्ल में जो किताबें हैं वो बसा औक़ात बड़ी मुफीद साबित होती हैं। वो ऐसे भी कि अचानक हमारे पास कोई मसला दरपेश हो जाता है, अब उस मसले के हल के लिए किताबों की ज़रूरत होती है। अब फ़ौरी हमें ज़रूरत है, अब मकतबात जाएंगे, किताबों को ख़रीद कर लाएंगे, फिर पढ़ेंगे, काफ़ी वक्त लग जाएगा। अब यहाँ एक क्लिक में हमारे पास वो किताबें आ जाती हैं, आसानी के साथ पढ़ करके मसले को हल कर लेते हैं। अलमुहिम, इस नेमत उज़्मा का इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब तक की जो सूरतें हमने पेश की ये इस्तेफ़ादे की हद तक हैं कि इंसान को अचानक कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक दो निकात की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस जानिब रुजू करके अपने मसाइल को हल कर लेते हैं। लेकिन अगर मुस्तकिल मुताले की बात करें तो मुस्तकिल मुताले के लिए मोबाइल फ़ोन से PDF की शक्ल में किताबें पढ़ना मुनासिब नहीं है, बल्कि इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। एक नुकसान इससे ये होता है कि
इंसान की आँखों की बीनाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इंसान की आँखों की रोशनी कम हो जाती है, इंसान की आंखें दर्द करने लगती हैं। दूसरी सबसे बड़ी ख़राबी इसकी ये है कि जिस मकसद के लिए हम मुताला कर रहे थे कि मुताले के फ़वाइद हमें हासिल हों, मुताले से ज़्यादा फ़ायदा मिले, वो फ़ायदा ज़्यादा हासिल नहीं होता है। अक्सर बातें याद नहीं रहती हैं और कुछ बातें अगर याद भी रहती हैं तो देर पा नहीं होती, बहुत जल्दी जहनों से वो बातें निकल जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वगैरह से मुताला करने की सूरत में कि पूरी बातें अच्छी तरीके से याद नहीं रहती, अक्सर बातें भूल जाते हैं, क्या पढ़े थे कुछ याद नहीं रहता। इसलिए अगर आप अपने ज़हनों दिल में बातों को महफूज करना चाहते हैं तो किताबों से मुताले की आदत डालें। तीसरी बात यह है कि किताब को हाथ में लेकर उसकी वर्क गर्दानी करते हुए पढ़ने में जो मज़ा है वो मज़ा मोबाइल में कहाँ है। इसलिए अगर किताबों की असल चाशनी और लज्जत आप हासिल करना चाहते हैं, मुताले के असल मज़ा को आप चखना चाहते हैं तो किताबों को देखकर हाथ में लेकर पढ़ें। देखें किस कदर आपको सुकून मिलता है और कितना मज़ा आता है। इसलिए तमाम क़ारीईन से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप थोड़ी मेहनत करें, थोड़े पैसे की कुर्बानी दें और किताबों को मकतबा से ख़रीद कर लाकर पढ़ने की आदत डालें, या कुर्बो जवार में अगर लाइब्रेरी है तो वहाँ से मुस्तार लेकर किताबों को पढ़ने की आदत डालें। इंशाअल्लाह ये तरीका आपके लिए मुफीद, पायदार और मददगार साबित होगा। और एक बड़ा फ़ायदा इससे ये होगा कि धीरे धीरे आप कुछ किताबों को ख़रीदते जाएंगे और इस तरीके से आपके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी कायम हो जाएगी जो आपके लिए भी मुफीद और आपके बाद आने वाली आपकी कई नस्लों के लिए मुफीद साबित होंगी। तो ये कई एतबार से हमारे लिए मुफीद और मुआविन है। अलमुहिम पूरी बातों का खुलासा ये है कि किताबों को मोबाइल के ज़रिया पढ़ने की आदत इस्तिफ़ादे की हद तक रखें और मुस्तकिल मुताले के लिए किताबों को हाथ में लेकर पढ़ने की आदत डालें ताकि आपको मुताले का भरपूर फ़ायदा मिले और आपके वक्त बर्बाद होने से बच जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हम तमाम लोगों को दोनों तरह की किताबों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। नाज़रीन किराम, अगर आपने हमारे चैनल पयाम मुहम्मदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में सदक़े जारिया की नीयत से शेयर करें। मुमकिन है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।